अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। ठीक है, आज हम मलेरिया को स्टडी करेंगे। मलेरिया क्या है? अबाउट 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले जो फिजिशियंस थे, फिजिशियंस कौन होते हैं? तबीब या फिर डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स को ही तबीब कहते हैं ना। ठीक है, तो वो मलेरिया को जानते थे, उसके बारे में जानते थे। वो क्या जानते थे कि मलेरिया इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ चिल फीवर एंड ऑफ रिकॉर्डिंग अटैक। ठीक है, वो ये जानते थे कि जो मलेरिया है वो एक डिज़ीज़ है। चिल होता है सर्दी की वजह से कांपना। ठीक है, और फीवर बुखार। ठीक है, और रिकॉर्डिंग अटैक। ठीक है, मतलब रिकवरिंग अटैक का मतलब होता है कि थोड़ी देर बाद मतलब फिर से बुखार हो जाना, फिर ठीक होना, फिर थोड़ी देर बाद फिर से बुखार हो जाना। ठीक है, तो इसको हम रिकवरिंग अटैक कहते हैं। और चिल जो होता है वो सर्दी की वजह से कांपना। ठीक है, वो जानते थे कि मलेरिया एक डिज़ीज़ है जिसमें सर्दी की वजह से इंसान कांपता है और उसको बुखार होता है, वो भी बार बार रिकवरिंग अटैक होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि ये पाया कहाँ जाता है मलेरिया। ठीक है, वो देखते हैं कि जो स्टैगनेंट वाटर है, ठीक है, इन लो मार्शी प्लेसेस, निचली जो है दलदली इलाके, नीचे वाली जगहों पे, उधर जो है स्टैगनेंट वाटर, जो गंदा पानी है, उसमें क्या होता है? पॉइज़न होता है। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि जो नीचे मार्शी प्लेसेस हैं, दलदली इलाके हैं, उनमें गंदा पानी जो है उसमें पॉइज़न होता है। पॉइज़न जो होता है वो हवा के साथ मिलता है और हवा को क्या कर देता है? गंदा कर देता है। ठीक है, हवा को बैड बना देता है। ठीक है, बैड एयर बना देता है। ठीक है, अच्छा, उस बैड एयर को, गंदी हवा को, पॉइज़न वाली हवा को जब कोई भी इंसान इनहेल करता है तो उसे क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने इसका नाम रख दिया, माला मीन्स बैड और एरिया मीन्स एयर, मतलब बैड एयर से मतलब उन्होंने उसको कर दिया मलेरिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट फिर कैसे शुरू हुई। ठीक है, इसका इलाज कैसे शुरू हुआ। 17th सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर किया गया था, ठीक है, तो क्या हुआ कि वहाँ से ना मेडिसिनल प्लांट्स लेके ना यूरोप में भेजे जाते थे। ठीक है, उसमें से ना एक मेडिसिनल प्लांट था, उसका नाम था क्विना। ठीक है, वो किस लिए था? उसकी वहाँ से ना बार्क लाई जाती थी। ठीक है, वो किस लिए होती थी? फीवर के लिए, बुखार के लिए। मलेरिया के लिए नहीं होती थी, वो बुखार के लिए होती थी, फीवर के लिए। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि ना उसको ना मलेरिया के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मलेरिया इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ चिल एंड फीवर। ठीक है, मतलब उसमें बुखार भी होता है, तो हमारा बुखार ठीक हो जाएगा, मतलब मलेरिया भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। उससे काफ़ी लोग ना, मतलब उससे लोग सही होने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अब ना जो थी क्विना, उसकी मांग बढ़ गई अब। ठीक है, क्योंकि वही हर जगह पे यूज़ होती थी, हर बंदे को चाहिए थी क्विना की चाल। ठीक है, आप मलेरिया को ख़त्म करने के लिए। तो ना जो लोग थे जिनके पास वो थी क्विना, उन्होंने उसकी ना कीमत को बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब जो तिजारत करके लोग लाते थे क्विना को अमेरिका से, ठीक है, तिजारत करने जाते थे लोग, वही लाते थे ना मेडिसिनल प्लांट्स। तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई अब इनको नफ़ा हो रहा है और हमारा नफ़ा इसमें कम हो रहा है अब ना। तो उन्होंने क्या किया, जो था ना अमेरिका, वहाँ पे भी अब क्विना जो थी वो कम हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में यूरोप में लाई जा रही थी, तो वहाँ पे वो कम हो रही थी। जो तिजारत करने वाले लोग थे ना, वो अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने ना उसी की तरह सिमिलर एक दरख्त ढूंढा, सिनकोना। ठीक है, सिनकोना और क्विना में एक चीज़ सिमिलर थी, वो क्या थी? क्विनीन। ठीक है, क्विनीन जो थी ना उसको मतलब वो इन दोनों में सेम थी। तो उन्होंने क्या देखा कि वो लोग ना फिर तिजारत करके ना सिनकोना लाने लग गए यूरोप में। अब ना यूरोप में जो लोग क्विना लेते थे और जो लोग सिनकोना लेते थे, सिनकोना लेने वाले जल्दी सेहतयाब होने लग गए। ठीक है, क्विना वालों से। ठीक है, जो क्विना लेते थे वो देर से ठीक होते थे और जो सिनकोना लेते थे वो जल्दी ठीक हो जाते थे। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने देखना चाहा कि जो है ना ये मलेरिया होता कैसे है। ठीक है, मतलब कैसे हो जाता है, क्या गंदे पानी की वजह से हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने, कि उन्होंने किसी आदमी को गंदा पानी पिलाया, वही मार्शी प्लेसेस वाला,
गंदा पानी पिलाया, तो उन्होंने नोट किया कि वो पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, ठीक है। अब 1878 में एक साइंटिस्ट आया, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन आया, ठीक है। उसने क्या किया कि एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसको ऑब्ज़र्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे। उसने क्या देखा कि इसमें टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है। उसने लोगों को बताया, लेकिन लोगों ने उसका यकीन नहीं किया। उसके 2 साल बाद 1880 में फिर से एक साइंटिस्ट ने वही सेम क्रिएचर डिस्कवर की, ठीक है, मलेरियल पेशेंट के ब्लड में, ठीक है, लेकिन लोगों ने उसका यकीन नहीं किया। इसके 3 साल बाद 1883 में एक और साइंटिस्ट ने वही टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो थे उन्हें डिस्कवर किया और उन्हें नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का, ठीक है। अच्छा, इससे हमने ऑब्ज़र्व क्या किया कि जो मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैं उनका सेम रिलेशन है, ठीक है। और क्विनीन इज़ इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन जो है वो दोनों में सिमिलर थी, मतलब वो ही इफ़ेक्टिव ड्रग है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी डज़ नॉट कॉज मलेरिया, मतलब गंदा पानी पीने से, मार्शी प्लेसेस का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। और उन्होंने देखा कि प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, कि जो भी मलेरियल पेशेंट है उसके ब्लड में वो प्लाज्मोडियम है। अच्छा, ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हाइपोथेसिस हमने एक बनाई, या हमने ऑब्ज़र्व करनी है चीज़ें। उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, क्या बनाई, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डिडक्शन पे आ जाते हैं। डिडक्शन में हम 2 वर्ड जो हैं वो यूज़ करते हैं, इफ़ एंड देन लॉजिक, ठीक है। तो हमने क्या डिडक्शन बनाई, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन एवरी मलेरियल पेशेंट हैज़ प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो हर मलेरिया के पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया फिर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 ग्रुप लिए, हम 2 ग्रुप ले लेते हैं, हम कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप में हम 100 मलेरियल पेशेंट ले लेते हैं और देखते हैं कि 100 मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप में हम 100 हेल्दी पर्सन ले लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि 7 या फिर 10 पर्सन ऐसे हैं जिनके अंदर जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है, ठीक है। 7 भी कर लें, 7 कर लेते हैं, ठीक है। 7 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है, या तो फिर सबको हो या फिर किसी को भी ना हो, क्योंकि ये हेल्दी पर्सन हैं, ठीक है। तो फिर हम इस बात तक पहुंचते हैं कि जो 7 पर्सन हैं जिनके अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया, जिनके ब्लड में, हम ये कहते हैं कि प्लाज्मोडियम अभी इनके अंदर मतलब गया है, अभी उसने अपने अंदर अपनी तादाद बढ़ानी शुरू की है, ठीक है। तो इसलिए ये 7 पर्सन्स इन्हें मतलब बुखार नहीं हुआ, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि मलेरिया पेशेंट था, हमने उन्हें हेल्दी पर्सन नहीं रखा हुआ था, क्योंकि हमें पता नहीं था उन्हें बुखार नहीं हुआ। उन्हें बुखार कब होगा, जब वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा देगा, ठीक है। अभी तो वो बढ़ा रहा है ना अपनी ग्रोथ को, जब उसका ये वाला काम ख़त्म हो गया, जब उसने अंदर वाली चीज़ों को मतलब इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो हम कहेंगे ना कि ये इससे बुखार तो होगा, ठीक है। इस सारे पीरियड को हम क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा पीरियड होता है कि जब कोई चीज़ हमारी बॉडी में आए और वो मतलब अपने तादाद बढ़ा रही हो, ठीक है, जब तक वो इफ़ेक्ट नहीं करती है, उस सारे पीरियड को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब अगर किसी के जिस्म में मलेरिया जाता है, ठीक है, अभी वो अपनी तादाद बढ़ा रहा है, 1 हफ़्ते बाद उस पर्सन को या 2 हफ़्तों बाद उससे बुखार होता है मलेरिया का, तो फिर वो जो पहले के 2 हफ़्तों का पीरियड है उसे क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। अच्छा जी, हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।